मतलब बाजपुर बाजार बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। मेरा मानना है कि ये बंद हो जाना चाहिए। बहुत परेशान है इससे दुकानदार, एक बोनी नहीं हो रही, सुबह से शाम हो जा रही है। बिल्कुल नहीं चला, रोजगार बिल्कुल बर्बाद हुए पड़े हैं। 500 रुपए बेच के जा रहे हैं यहाँ दुकानदार, कोई साथ देने नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोई नहीं साथ देता। जब हम आते हैं तो हमारे से ले जाते, हमें बुला के ले जाते हैं, और हमारे टाइम पे कोई नहीं आता है। और जो हमारे लघु व्यापारी हैं उनको लेके, क्योंकि रोजगार को लेके बहुत बड़ा संकट आ चुका है। कॉम्प्लेक्स में मैं लगातार, मेरे को बुलाया भी जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ लोगों की बोनियां तक की नहीं हो रही है। हम कल से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं। उसमें बाजपुर के व्यापारियों से और जो यहाँ का नेता है, जन समस्याएं उठाते हैं, उनसे हम एक सिग्नेचर के द्वारा एक अभियान चला रहे हैं। उनसे पूछेंगे क्या बाजपुर में हाट बाजार लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। व्यापारी की मांग होगी, यदि सारे व्यापारी की मांग होगी कि बाजार लगना चाहिए, तो फिर देखते हैं। सब व्यापारी की मांग होगी बाजार बंद होना चाहिए, क्योंकि लगभग मैं देख रहा हूँ, मेरी ज़्यादातर व्यापारियों से बात हुई है, 99.9% व्यापारियों की मांग है कि बाजार बंद होना चाहिए। सभी व्यापारियों से अपील करना चाहूँगा कि हम सब लोग कल से एक सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे हम एक सपोर्ट अपनी मांगते हैं कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है, जो हॉट बाजार है उसको बंद करने के लिए, वो हमारे साथ आए। व्यापारियों को नहीं टकराना है ग्राहक से, और ग्राहक को नहीं टकराना है व्यापारी से। ग्राहक चाह रहे हैं कि बाजार लगे, और व्यापारी चाह रहे हैं कि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। जो बाहरी लोग आते हैं वो करोड़ों का व्यापार करके यहाँ से जाते हैं, और बहुत बड़ी एक हानि हमारी स्थायी और स्थानीय जो व्यापारी उनको हो रही है। इस हस्ताक्षर अभियान में हमारा सहयोग रहेगा। मांग रखी गई है कि जो व्यापारी बाजार बंद कराना चाहते हैं वो हस्ताक्षर करें, और जो नहीं कराना चाहते वो दूसरी तरफ हस्ताक्षर करें। जिस सस्ते के नाम पे केवल नौटंकी की जाती है, कम तोला जाता है, मिलावट होती है सामान में। हमें केवल बाजपुर हित देखना है। बाजपुर हित को देखते हुए यहाँ से हाट बाजार को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। हम तो अपने दुख को पहले से ही कह रहे हैं सबसे। जब निराला जी आए उन्होंने हमें उजाड़ दिया, यहाँ बैठाल दिया। 13 साल हमने छप्परों में गुजारा, ये आशा था कि दुकान में पहुंचेंगे, थोड़ा कर्जा उतर जाएगा, अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। आज पोजीशन ये हो चुकी है कि हमसे किराया तक नहीं दिया जा रहा। नगर पालिका कहती है किराया दो, हम कहते हैं बोनी नहीं हो रही। नगर पालिका कहती है पैसे पहुंचाओ, तुम्हें पहुंचा देंगे तहसील में, हम कहते हैं मत्था सुबह से बैठे हुए हैं, आज तो बोनी नहीं हुई हमारी। तो हमारा कारोबार सारा समाप्त हो चुका है। अगर बाजार बंद होता तो हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम उत्तराखंड न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बाजपुर के नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, और आपको मैं बता दूं कि इस समय कल सोमवार का बाजार हुआ था। और बाजार के दौरान कुछ लोगों का मानना है कि बाजार से व्यापारियों पे कोई दिक्कत या कोई भी संकट नहीं आता है। तो एक बार मैं उन सभी भाइयों को भी दिखाना चाहता हूँ कि इस समय जो संकट का है और कितना काम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रहा है। एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार जरा दुकान की तरफ और दिखा दे कि कितने कस्टमर यहाँ पर है, और सभी व्यापारी हमारे साथ में मौजूद है इस समय। नमस्कार। आप इस समय यहाँ पर मौजूद है। इस समय काम के किस तरह के हालात देखे गए हैं? कल बाजार, सोमवार का बाजार लगा है, किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बोनी भी मैंने 2 बजे करी थी कल, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। आपके अनुसार क्या लगता है कि यहाँ पर बाजपुर से हाट बाजार बंद होना चाहिए, या फिर निरंतर इसी तरह से जैसा लगता है उस तरह से लगे रहने चाहिए? मेरे हिसाब से तो आप बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी। सन्नी जी, जैसे कि बाजपुर के अंदर बाजार लग रहा है, हाट बाजार लग रहा है। हाट बाजार को लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस समय पर जो बाजार से है व्यापारियों में कोई दिक्कत या कोई भी रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है? मतलब बाजपुर बाजार बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। मतलब हम बिल्कुल काम नहीं है, ये बहुत जल्द बंद होना चाहिए। बात करी जाए इस समय, जैसे सोमवार का जो बाजार है वो संडे को होने जा रहा है, या संडे को ही हो, या फिर बिल्कुल निरंतर उसको बंद कर दिया जाए? इसका दिन बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बंद ही होना चाहिए। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी कि प्रशासन इसे जल्द से जल्द बंद करे, वरना हम सब व्यापारी इकट्ठे होकर कोई आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा इस समय सभी व्यापारी इस समय आक्रोशित है, और सभी का मानना है कि बाजपुर से हाट बाजार बंद होनी ही चाहिए। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान जी, जैसे कि इस समय हाट बाजार है, हाट बाजार चर्चा का विषय बना हुआ, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि ये बंद हो जाना चाहिए। बहुत परेशान है इससे दुकानदार, एक बोनी नहीं हो रही, सुबह से शाम हो जा रही है, बैठे बैठे खाली। इसे बंद कर देना चाहिए। नमस्कार अंकल। अंकल जी, इस समय हाट बाजार को लेके आप सभी एकत्र हैं इस समय, बिल्कुल। और
व्यापार मंडल के पदाधिकारी जी हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं जिला। बिल्कुल। लेकिन बात करी जाए हाट बाजार को लेके, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाट बाजार से व्यापारी पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, रोजगार सभी का चल रहा है। किस तरह का रोजगार चल रहा है? बिल्कुल नहीं चला रोजगार, बिल्कुल बर्बाद हुए पड़े हैं। 500 रुपए बेच के जा रहे हैं यहाँ दुकानदार एक दिन में। क्या बता बात करी जाए इस समय नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपकी अपनी एक खुद की दुकान हाँ है, जी। इसका रेंट लगभग कितने रुपए है? रेंट का क्या मतलब? किराया मतलब? किराया इसका 900 रुपया है, दिया डाल के 1200 पड़ रहा है। जीएसटी लगा के 1200 रुपए, आप 500 रुपए बेच के जा रहे हैं। हाँ जी। इस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं। जो भाई मेरे ये कहते हैं कि इस समय हाट बाजार से कोई असर नहीं पड़ता है, तो एक बार देख ले कि 500 रुपए बड़ी मुश्किल से बेच के जा रहे हैं। और कुछ दुकानदार मेरे हिसाब से ऐसे भी होंगे जो अभी तक यहाँ पर बोनी नहीं करते गए, बोनी नहीं होती। कल हम 700 रुपए रात 9 बजे तक बेच के गए, 700 रुपए। कल बाजार वाले दिन आपने 700 बेचे थे हमने। ये हिसाब लगा लो, ये हिसाब है बाजार का। 2 जने बैठने तो 2 जने बाप बेटा बैठ रहे हैं, फिर 500 रुपए शाम को बेचे और सब्जी आ गई, सब्जी भी नहीं आई पूरी। तो क्या चाहते हैं कि क्या बाजार बिल्कुल बंद होना चाहिए, कतई नहीं लगना चाहिए यहाँ बाजार। यदि बाजार बंद नहीं होती तो आगे की रणनीति तो आगे फिर हम राजनीति करेंगे, जैसे पार्लियामेंट हम आगे लग के करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपने वो करेंगे। उससे बात करी जाए, एक बात आप सीनियर हैं सभी से, एक और बात करी जाए कि यदि बाजपुर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले क्या करा जाता है? व्यापारियों की सहायता ली जाती है कि आप बाजार बंद कीजिए। लेकिन आज की डेट में आप व्यापारी सभी परेशान है। किस तरह, क्या कोई भी आकर आपको कोई साथ देने नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोई नहीं साथ देता। जहाँ हम आते हैं तो हमारे से ले जाते, हमें बुला के ले जाते हैं, और हमारे टाइम पे कोई नहीं आता यहाँ। तो आगे को क्या किसी प्रकार से उनका बाइकआउट किया जाएगा? बाइकआउट करा, जब हमें नहीं जाते तो हम भी नहीं जाएंगे अगले उसमें, बिल्कुल नहीं जाएंगे। धन्यवाद। क्या कहने जाएंगे, किस तरह का इस समय मार्केट का हाल है? हाल ये है कि सुबह से बोनी के लाले पड़े हुए हैं और वहाँ के बाहर के बंदे आते हैं, यहाँ का पैसे इकट्ठे करके ले जाते हैं। लोग वाले बंदे हैं वो बैठे रहते हैं। प्रमोद राजन जी, आप व्यापार मंडल से हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों की इतनी बड़ी समस्या है, व्यापारियों के दिल के आप दर्द जान चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं दुकान का एक खर्चा, मामूली खर्चा यदि मानेंगे तो लगभग 500 रुपये रोज का मामूली खर्चा। वहीं पर व्यापारी बोनियां नहीं कर रहे हैं, व्यापारियों को इस समय 500 रुपये की कुल बोनी करके जा रहे हैं, क्या मानते हैं? जी नमस्कार। ये मांग काफ़ी समय से उठ रही है, एक तो जाम को लेके और जो हमारे लघु व्यापारी हैं उनको लेके, क्योंकि रोजगार को लेके बहुत बड़ा संकट आ चुका है। कॉम्प्लेक्स में मैं लगातार, मेरे को बुलाया भी जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ लोगों की बोनियाँ तक की नहीं हो रही हैं। और बाहर के व्यापारी आते हैं, यूपी के व्यापारी आ रहे हैं, अपना काम करके चले आते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है जाम को लेकर और व्यापार को लेकर। तो हम कल से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं। उसमें बातचीत के व्यापारियों से और जो यहाँ का नेता हैं, जन समस्याएं उठाते हैं, उनसे हम एक सिग्नेचर के द्वारा एक अभियान चला रहे हैं। उनसे पूछेंगे क्या बातचीत में हाट बाजार लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब ये लगता है हाट बाजार की बातचीत में आवश्यकता है नहीं वैसे, क्योंकि बातचीत के चारों तरफ बेरिया, बरैनी, बन्ना खेड़ा, भूरी, चकरपुर, भुवनेश्वर, मतलब हर जगह करीबन 23 से 24 बाजार यहाँ पे लगते हैं। बातचीत में 23 से 24 बाजार लग रहे हैं। तो अब हमें लगता है बाजार की आवश्यकता नहीं है, मगर जो व्यापारियों के हित में कार्य होगा उसको हम करेंगे, क्योंकि हमें व्यापारी जो बातचीत के छोटे लघु व्यापारी हैं उनके हित के लिए कार्य करने हैं। और एक लंबे समय से मांग उठ रही है व्यापारियों द्वारा कि बातचीत का बाजार बंद होना चाहिए, मगर सबकी सहमति से जो भी कार्य होगा उसको हम करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में कल से एक सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं हम लोग। अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापारियों का मानना है कि हमारे पास कोई भी, हम इतनी बड़ी इस समय समस्या से जूझ रहे हैं कि काम धंधा सब खत्म हुआ पड़ा है, लेकिन कोई भी हमारे पास व्यापार मंडल का पदाधिकारी या कोई भी नहीं आ रहा है, उसको लेकर क्या मानना है? देखो, अभी कुछ ही समय पहले मुझे इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, सुनने वाला नहीं है। कुछ मांगे ऐसी होती हैं, कई बार बिना बताए कुछ भी नहीं होता। देखो, अभी इन्होंने बताया है कि हमारे साथ इस तरह की समस्याएं हैं तो हम यहाँ पर आए हैं, और ऐसा नहीं, सब लोगों का समस्या है। मैं भी व्यापारी हूँ, मेरी भी समस्या है, सबकी समस्या है, और सब मिलकर ही काम कर पाएंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी सबकी समस्याएं, सारे व्यापारियों की मांग होगी, यदि सारे व्यापारियों की मांग होगी कि बाजार लगना चाहिए, तो फिर देखते हैं। सब व्यापारियों की मांग होगी बाजार बंद होना चाहिए, क्योंकि लगभग मैं देख रहा हूँ, मेरी ज़्यादातर व्यापारियों से बात हुई है, 99.9% व्यापारियों की मांग है कि बाजार बंद होना चाहिए। तो यदि हम एक सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं, यदि उसमें सारे व्यापारियों की मांग है कि बाजार बंद होना चाहिए, तो एसडीएम महोदय से कल मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो व्यापारियों से, इस समय व्यापारियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहूँगा कि हम सब लोग कल से एक सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे हम एक सपोर्ट अपनी मांगते हैं कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है
जो हॉट बाजार है उसको बंद करने के लिए वो हमारे साथ आए और बाजार बंद करने की जो मांग है हमारी उसको मजबूत स्तर पे प्रशासन तक लेके जाएंगे कि बाजार बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं यशपाल जी। यशपाल जी भी व्यापारियों के साथ में इस समय आए हुए हैं। यशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय व्यापारियों के एक संकट आया खड़ा है व्यापार को लेकर के। व्यापार हाट बाजार की वजह से पूरा खत्म हो चुका है, क्या मानना है आपका? मैं भाजपुर का नागरिक हूँ और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी जो अपने भाजपुर के स्थायी व्यापारी हैं उनकी इस मांग पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। लेकिन जो आम जनमानस है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाहर से दुकानदार आते हैं वो सस्ता माल बेच कर जाते हैं। जो दुकानदार स्थायी रूप से बैठे हैं कहीं ना कहीं उनके व्यापार को क्षति पहुंच रही है। और उपजिलाधिकारी महोदय से इसमें परसों शाम भी बातचीत हुई थी, कुछ अपने व्यापारी भी साथ में थे, कि जो एक प्रतिनिधि मंडल है जो यहाँ पर 2-3 अपना व्यापार मंडल के अपना सब लोग हैं, जो उनकी समितियाँ हैं, उनको वो आमंत्रित करने वाले हैं। और जो समाज के प्रतिनिधि हैं वो किसी सामाजिक संस्था के प्रमुख होंगे, वो किसी जनता के द्वारा चुने गए चुनाव आयोग के अंतर्गत निर्धारित जो चुनाव है उसमें चुने हुए लोग होंगे, वो चाहे सभासद हो चाहे पूर्व चेयरमैन हो। इन सबको बुलाकर एक खुली बैठक करने वाले हैं और खुली बैठक में व्यापारियों को भी निमंत्रण रहेगा। और इस खुली बैठक में जो सहमति से तय होगा, क्योंकि समन्वय का विषय है, व्यापारियों को नहीं टकराना है ग्राहक से और ग्राहक को नहीं टकराना है व्यापारी से। ग्राहक चाह रहे हैं कि बाजार लगे और व्यापारी चाह रहे हैं कि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। जो बाहरी लोग आते हैं वो करोड़ों का व्यापार करके यहाँ से जाते हैं और बहुत बड़ी एक हानि हमारी स्थायी और स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको हो रही है। तो हम पहली प्राथमिकता में अपने जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं उनकी इस मांग पर विचार करना चाहिए। उपजिलाधिकारी महोदय को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक बातचीत भी हुई है और बहुत जल्दी एक खुली बैठक उन्होंने बुलाने का निर्णय लिया है। यशपाल जी, बात करी जाए कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि हाट बाजार बंद कर दी जाए तो महंगाई चरम सीमा पर आ जाएगी, उस सभी चीजों का रेट बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है इस तरह से व्यापारी, कोई भी व्यापारी चाहेगा कि हम रेट बढ़ाएं और हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर ना आए, जबकि व्यापारी हमेशा जो कस्टमर को मानता है मेरे हिसाब से भगवान का रूप मानता है। आपको क्या कहना है? बिल्कुल, ग्राहक भगवान का रूप है और हर व्यापारी इसका अनुसरण करता है, इस बात को मानता है। लेकिन मैंने एक बात कही कि कहीं ना कहीं ग्राहक और व्यापारी में टकराव नहीं होना चाहिए। कहीं उनको विकल्प नजर आता है कि साहब सस्ती चीज़ों को लेकर सोमवार के साप्ताहिक हाट में समाज के बीच में, ग्राहकों के बीच में कुछ लोग बाहर से आते हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि जो कई सालों से बाजार लग रहा है उस बाजार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ के हमारे नागरिक कर रहे हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं। हमारे अपने लोगों को भी हमने सहयोग करना पड़ेगा। इसका कोई ना कोई रास्ता एक समन्वय के माध्यम से निकलना चाहिए, कोई टकराव की स्थिति ना बने और अपने जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आपके अनुसार देखा जाए तो हाट बाजार को बंद ही कर देना चाहिए, जबकि आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है, बाजपुर के प्रत्येक नागरिक को मालूम है कि बाजपुर के अंदर जो बाजार लग रही है लगभग 17 से 18 बाजारें लग रही हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह लग रही हैं। माना जाए जो बाजारें होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती हैं, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं होती है। जब प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में बाजार लग रही है तो शहरी क्षेत्र में मेरे अनुसार तो बाजार नहीं लगनी चाहिए। ये बाजपुर नगर पालिका के स्वरूप में आया, उससे पहले इसको भी एक कस्बा कहते थे। और जो हमारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उनका कहना है साहब एक कस्बा होता था और आसपास जंगल होता था। अभी आप चकरपुर की मांग कर रहे हैं कि नगर में मिलाया जाए क्योंकि अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। उससे पहले वहाँ भी गन्ने के बहुत बड़े बड़े खेत होते थे। तो ये परंपरा तब से चल रही है और ये बाजार लगने की जो साप्ताहिक परंपरा है, इसको एकाएक बंद करने पे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी आएगा। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक समन्वय का माध्यम, ऐसे प्रतिनिधि जिनकी जो जनता है वही आपकी ग्राहक है, उनके बातचीत को मानने वाले जो प्रतिनिधि है उनको बुला करके वो अपने सभासदी क्षेत्र के, अपने लगते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान हैं, उनको बुलाकर एक खुली बैठक की जाए और व्यापारियों के भी जो व्यापार को ठेस ना पहुंचे और व्यापारी जो बाहर से आ रहा है उसके भी कोई नियमावली तय किया जाए। बाजार हट लगना है नहीं लगना है ये प्रशासन का विषय है, व्यापारियों का विषय है, यहाँ की जनता के ग्राहकों का विषय, किसी एक का विषय नहीं है। हर किसी को अपना मत रखने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं वहाँ खुली बैठक करके उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सारा विषय तय होना चाहिए। किसी का भी बाजपुर में व्यापारी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कल से एक हस्ताक्षर अभियान चालू किया जा रहा है, उसमें किस प्रकार से सहयोग रहेगा यशपाल राजन? हस्ताक्षर अभियान, व्यापारियों को वहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। व्यापारी उसमें हस्ताक्षर अभियान में प्रतिभाग भी करेंगे और व्यापारी 100% चाहेंगे कि बाहर के जो छोटे व्यापारी आते हैं, जो 2-4-6 घंटे के लिए दुकान लगाते हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजपुर की जनता से पैसा कमाकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना लोकल का व्यापारी हाथ मलते रह जाता है। इस हस्ताक्षर अभियान में हमारा सहयोग रहेगा और जो बाहरी से लोग आ रहे हैं, जनता का कहना है साहब वो सस्ता दे रहे हैं, ताज़ी चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, कपड़ा हो, जो भी चीज़ें हैं,
या और भी सारे बर्तन की दुकानें भी लगती हैं। तो ये समन्वय का विषय है। हस्ताक्षर अभियान से आपको ये पता लगेगा कि व्यापारी इस मांग में किस हद तक खड़े हैं, लेकिन ये पता नहीं लग पाएगा कि जो ग्राहक है वो क्या चाह रहे हैं। तो हस्ताक्षर अभियान के लिए हम सब लोग सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उप जिलाधिकारी महोदय जिनके हाथ में अभी प्रशासक के रूप में सारी व्यवस्थाएं, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था तय है। जहां बाजार लगता है वो क्षेत्र नगरपालिका अंतर्गत आता है। ठेकेदारी की जो प्रथा है, जो उस क्षेत्र में लगने वाले का वो अपना कुछ शुल्क जमा करते हैं नगरपालिका में, और जो फड़ लगा के बिछा के अपना त्रिपाल बैठता है वो भी ठेकेदार को कुछ देता है। ये नगरपालिका क्षेत्र का विषय है। और जो प्रशासक महोदय उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। अपनी तो ये भी मांग है कि जो मेला यहाँ सामने लगता है अपना बुक्सा मार्केट में, यहाँ दुकानों का डेवलपमेंट होने से, निर्माण होने से बुक्सा मार्केट का ये जगह तंग हो चुकी है। हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से और शहर से लोग यहाँ आते हैं। कभी भगवान ना करे भगदड़ की स्थिति मचे, कोई हादसा ना हो जाए, छतों पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो इसको भी किसी खुले स्थान पे करना चाहिए। ऐसी कई सारे विषयों पर उप जिलाधिकारी महोदय से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि सभी के अधिकारों का ध्यान रखते हुए कोई सुलभ निर्णय आने वाला है। यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। धन्यवाद। बंटी जी क्या कहेंगे, बाजार हाट बाजार बंद करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या मानना है आपका? हस्ताक्षर अभियान श्री यशपाल जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। उसमें मांग रखी गई है कि जो व्यापारी बाजार बंद कराना चाहते हैं वो हस्ताक्षर करें, और जो नहीं कराना चाहते वो दूसरी तरफ हस्ताक्षर करें। और जहाँ तक यशपाल जी ने अभी कहा, राजन जी ने, कि बहुत सस्ता माल मिलता है बाजार में, ये सस्ते के नाम पे केवल नौटंकी की जाती है, कम तोला जाता है, मिलावट होती है सामान में। इंस्पेक्टर को, फ्रूट इंस्पेक्टर को भेज के इस माल की जांच कराई जाए, अपने आप पता चल जाएगा सस्ता क्या है और महंगा क्या है। इनके कांटे बाट चेक किए जाएं। और उसके बाद यहाँ का व्यापारी जो है, जो प्रशासन है, वो बाजपुर के लिए है, बाजपुर की खुशहाली के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और प्रशासन को बाजपुर के व्यापारी हित में ही कार्य करना चाहिए, ना कि टांडा, दड़ियाल, गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, स्वार। हमें केवल बाजपुर हित देखना है। बाजपुर हित को देखते हुए यहाँ से हाट बाजार को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाट बाजार बंद करने से महंगाई बढ़ जाएगी, कुछ जो पोस्टर डली हुई है, पोस्टर देखी गई थी जिसपे कि कुछ की कमेंट है कि हाट बाजार बंद होने से महंगाई बढ़ जाएगी, मनमानी रेट लिए जाएंगे, उसको लेकर आपका क्या मानना है? उसमें यह है कि जैसे कि सबको डर सब्जी का रहता है, बाकी कुछ महंगा और मद्दा कुछ नहीं है, केवल सब्जी बाजार से महंगाई और मद्दे का डर रहता है। अगर प्रशासन चाहे तो सब्जी मंडी का, स्वार का, गदरपुर का, बाजपुर का, कहीं का भी रेट लिस्ट निकाल के उस रेट लिस्ट को चस्पा किया जा सकता है। उससे तो व्यापारी वर्ग की मनमानी नहीं चल पाएगी। इस समय अपने जो पूरा इसका नगर पालिका का कार्यभार है एडीएम जी के पास है जी, तो क्या लगता है प्रशासन इस बात के लिए सहमति बनाएगा? हमें पूरी उम्मीद है। अगर प्रशासन बाजपुर का हित चाहता है तो बाजपुर व्यापारियों का हित चाहता है तो बिल्कुल सहमति बनानी चाहिए। अभी आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, यदि अभी आपने हस्ताक्षर अभियान कल से चालू होने जा रहा है आपका, यदि हस्ताक्षर अभियान के बावजूद भी प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? ये हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी जो यहाँ पर प्रमोद जी हैं, जिनके नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, इसकी रणनीति आगे बाजपुर के व्यापारियों के साथ बैठकर ज्ञान मंथन किया जाएगा। जो भी व्यापारी चाहेंगे उसी विषय पे काम किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, इस समय बाजार बंद करने को लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो सोमवार से बाजार इस समय रविवार को आ चुकी है, उसको लेकर ही पहले ही हल्ला बहुत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब व्यापारियों की एक मांग उठ गई है कि बाजार को बंद ही किया जाए, क्योंकि कारोबार इस समय ना के बराबर हो चुका है। आप भी एक व्यापारी हैं और इस कॉम्प्लेक्स के व्यापारी हैं, क्या मानना है आपका, क्या बाजार बंद होना चाहिए या नहीं होना? हम तो अपने दुख को पहले से ही कह रहे हैं सबसे। जब निराला जी आए उन्होंने हमें उजाड़ दिया, यहाँ बैठाल दिया। 13 साल हमने छपरों में गुजारा, ये आशा था कि दुकान में बचेंगे, थोड़ा कर्जा उतर जाएगा, अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। आज पोजीशन ये हो चुकी है कि हमसे किराया तक नहीं दिया जा रहा। नगर पालिका कहती है किराया दो, हम कहते हैं बोनी नहीं हो रही। नगर पालिका कहती है पैसे पहुंचाओ, तुम्हें पहुंचा देंगे तहसील में, हम कहते हैं मत्था सुबह से बैठे हुए हैं, आज तो बोनी नहीं हुई हमारी। तो हमारा कारोबार सारा समाप्त हो चुका है, हमें कुछ नहीं दिख रहा कि हम करें तो करें क्या। चाहे इतबार में जाए, चाहे बाजार बंद हो, लेकिन व्यापार आगे होना चाहिए। हम लोगों के दुखड़े सुखने चाहिए। हमारे पास व्यापार बिल्कुल नहीं है, हम सारे व्यापारी खाली बैठे हुए हैं, हमारा दुख कोई नहीं सुनने आ रहा है। यहाँ पर एडीएम साहब से भी हमने कहा इस बात के लिए कि यहाँ बोनी बट्टे नहीं हो रहे, आपको पैसे कहाँ से दें। अब एडीएम साहब ने निर्णय निकाला है, हो सकता है उस निर्णय से कुछ
बेनिफिट दुकानदारों को मिल जाए। और हो सकता है व्यापार मंडल कह रहा है कि बाजार को बंद करना चाहिए, व्यापारियों का कहना बंद होना चाहिए। अगर बंद होगी तो भी हमें व्यापार मंडल से बेनिफिट मिलेगा, संडे पहुंचेगा दुजार थोड़ी कम हो जाएगी, उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं हमारा व्यापार चलना चाहिए, चाहे कैसे भी चले। अगर जिस तत्व में हमारा व्यापार चलेगा हम उसके साथ हैं। बात करी जाए, अभी खाली एक बात करते हैं कि बाजार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, बाजार अगर बंद होता है तो अगर बाजार की समस्या दूर हो जाती है और व्यापार अच्छा चलता है तो बंद हो जाए। बाजार बंद होगी तो ऑटोमेटिक व्यापार खुद चलेगा। एक शहर के अंदर अलग ही रौनक देखने को मिल सकती है, अलग ही खुशहाली देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मेरा, यदि मैं मानूं, एक व्यापारी के तौर पे मानूं, तो मैं सहमति बनाऊंगा कि बाजार बंद ही होनी चाहिए। ये तो हमें लॉकडाउन में देख गया, क्योंकि लॉकडाउन में बाजार नहीं लगी थी, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग बहुत सुखी थे, बहुत बढ़िया थे। लेकिन उसके बाद बाजार लगने लगा, धीरे धीरे हमारी मार्केट डाउन हो गई। आज हम फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये तो हमने पहले देख लिया कि लॉकडाउन में बाजारें नहीं लगी थी, हमारा व्यापार अच्छा चला था उस टाइम। तो आपके अनुसार बाजार बंद ही होनी चाहिए? हाँ, अगर बाजार बंद होता तो हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात करी जाए, इस समय देखिए आप सभी व्यापारी को देख रहे हैं, सभी व्यापारी इस समय काफी परेशान है और सभी का मानना है कि बाजार को बंद किया जाए। कि बाजार व्यापारियों का ये भी मानना है कि लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 17 से 18 जगह बाजार लगाई जा रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के ही अधिकतर व्यक्ति आते हैं, जो कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र में सब्जियां वगैरह खरीदने आते हैं। लेकिन जब वही बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में लग रही है तो शहरी क्षेत्रों में बाजार का कोई मतलब नहीं है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए प्राइम उत्तराखंड न्यूज के साथ। धन्यवाद।